ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और षड्यंत्रकारियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि यह हमला आतंकवाद के आकाओं की हताशा और कायरता को दर्शाता है। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, देश के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में देश की एकता सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश ने एक महान वैज्ञानिक खो दिया है। 2 दिन पहले डॉक्टर कस्तूरी रंगन का निधन हो गया था। श्री मोदी ने इस वर्ष अप्रैल में आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने निजी क्षेत्र के लिए भी अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए हैं। पिछले महीने म्यांमार में आए भूकंप का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने राहत और बचाव कार्यों के लिए तत्काल ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में जागरूकता सबसे अहम होती है। उन्होंने कहा कि अब प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोग अपने मोबाइल फोन पर सचेत ऐप की मदद से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के विज्ञान केंद्र की चर्चा करते हुए कहा कि इस केंद्र ने बच्चों के जीवन में नया बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम का अभियान का 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने वर्ष 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए चंपारण सत्याग्रह की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 मई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ मनाई जाएगी। 26 अप्रैल को 1857 की क्रांति के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि देश को अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों की अमर प्रेरणाओं को जीवित रखना चाहिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पहलगाम आतंकी हमले की जांच औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। एनआईए की टीमें बुधवार से ही हमले की जगह पर हैं और उन्होंने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। एनआईए ने कहा कि आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों की निगरानी में कई दल काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में आज उन्होंने कहा कि किसान समुदाय के लाभ के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद स्वदेश लौट आई हैं। राष्ट्रपति ने कल वेटिकन सिटी स्थित सेंट पीटर्स बेसिलिका में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा भी उपस्थित थे। ईरान के शहीद राजाई बंदरगाह पर भीषण विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। 800 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह विस्फोट कल रासायनिक पदार्थों के कंटेनरों के गलत भंडारण के कारण हुआ। सरकार ने कहा है कि विस्फोट के सही कारणों का पता लगाने के लिए अभी जांच जारी है। राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। कनाडा के नागरिक कल नई सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। 343 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव होगा। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 172 सीटें चाहिए। लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे जस्टिन ट्रूडो के पद छोड़ने के बाद इस बार मुख्य मुकाबला लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियरे पोइली एवर के बीच में है। कोलंबो में त्रिकोणीय एक दिवसीय महिला क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 148 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 1 विकेट पर 60 रन बना लिए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। प्रतियोगिता में आज ही एक अन्य मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से दिल्ली में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।